आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज। मलून राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट से मुतालिक एडवाइजरी बोर्ड का अहम फैसला। पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड ने बीजेपी का मुअत्तिल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के पीडी एक्ट पर अहम फैसला सुनाया है। बोर्ड ने पुलिस के जरिए दर्ज पीडी एक्ट को बरकरार रखा। एडवाइजरी बोर्ड ने राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट को खत्म करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिससे मलून राजा सिंह को बड़ा झटका लगा। इस फैसले के बाद मलून राजा सिंह को हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करने का मौका मिल गया है। इस मौके पर मलून राजा सिंह ने एडवाइजरी बोर्ड के सामने दलील दी थी कि उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पीडी एक्ट दर्ज किया गया है। राजा सिंह की बीवी उषा बाई ने पहले ही इस सिलसिले में हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने अपना फैसला महफूज कर लिया था और आज अपना फैसला सुना दिया। सऊदी अरब में कोरोना के वेरिएंट XBB ने खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं की। कोरोना वायरस के बाद मुख्तलिफ ममालिक में इसी तरह की जानलेवा वायरस रोनुमा होने की इत्तलात सामने आ रही है। ऐसी ही कुछ खबर ममलिकत में भी गश्त कर रही थी। इस सिलसिले में सऊदी वजीर सेहत फहद जलाजल ने कहा कि अभी तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस के वेरिएंट XBB के खतरनाक शक्ल इख्तियार करने का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है। वजीर सेहत ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई अलामत मुशाहिदा या रिकॉर्ड पर नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि कोरोना के नए वेरिएंट XBB ने तबाहकुन और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। अभी तक ममलिकत इस सूरत हाल से महफूज है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली वो पहली फुर्सत में उसका एहतमाम करे। ये कोरोना वायरस और उसकी नई शक्लों से बचाव का मौसर इलाज है। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाका, 1 हलाक 5 हुए जख्मी। शहर के चिलकलगुड़ा इलाके में एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और दीगर 5 जख्मी बताए गए हैं। धमाके से मकान तबाह हो गया। पुलिस का शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा गैस के इखराज के सबब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी हादसा पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने जारी किया ऐलान। रियासती तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। खास तौर पर रात और सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाल व शुमाल मशरकी इलाकों से ठंडी हवाएं आ रही है, जिसके नतीजे में रियासत में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा खलीजी बंगाल में तूफान के असर से भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। मंचिरियाल में करीमनगर के सब इंस्पेक्टर की हंगामा आराई। रियासती तेलंगाना के मंचिरियाल में एक सब इंस्पेक्टर ने हालत नशा में हंगामा आराई की। मंगल की रात करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के बेजंगी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SI तिरुपति ने अपने दोस्तों के साथ अम्बेडकर चौराहे के पास शराब पीकर हंगामा खड़ा कर दिया। मुकामी अफराद ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की इत्तला दी। इत्तलात है कि वहां पहुंचने वाले ब्लू कोट के जवानों से सब इंस्पेक्टर और उसके साथी उलझ गए। उनका टैब भी तोड़ दिया गया। बादे अज़ाम पुलिस ने उनकी कार को जब्त करके उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। व्हाट्सएप के बंद होने से करोड़ों का नुकसान। दुनिया भर में कल व्हाट्सएप की खिदमत करीब 2 घंटों तक बंद रही, जिसकी वजह से अरबों पैगामात रवाना नहीं किए जा सके या मौसूल नहीं हुए। उसी तरह करोड़ों रुपए का नुकसान होने की भी इत्तलात है, क्योंकि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस ने भी काम करना बंद कर दिया था। व्हाट्सएप का ये बहरान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा और इसके बाद पैगामात के आने जाने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। व्हाट्सएप 180 ममालिक में मकबूल है और उस पर हर रोज तकरीबन 100 अरब पैगामात रवाना व वसूल किए जाते हैं। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा 39 करोड़ सारिफीन हैं।
हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मुर्दे का इलाज, रिश्तेदारों ने किया एहतजाज। शहर के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मुर्दे का इलाज करते हुए लाखों रुपए फीस वसूल करने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि एलबी नगर के रहने वाली 20 साल रमिया डेंगू फीवर से मुतासिर हो गई थी। उसे इलाज के लिए मलकपेट में वाक़ खानगी हॉस्पिटल यानी यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इलाज के दौरान 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई। इलाज के अखराजात के तौर पर 6 लाख का बिल डाला गया। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने बताया कि 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई, जबकि बिल में 15 अक्टूबर तक इलाज के अखराजात को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि जब लड़की की मौत 14 तारीख को हो गई तो फिर 15 तारीख तक इलाज कैसे किया गया? क्या डॉक्टर्स ने मुर्दा का इलाज किया? उन्होंने मुर्दा के इलाज के नाम पर रकम वसूल करने का हॉस्पिटल इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि टॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में मुर्दा के इलाज का मंजर देखा गया था, उसी तरह का वाकया हकीकी जिंदगी में भी पेश आने पर लड़की के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। डव और दीगर ड्राई शैम्पू से कैंसर का खतरा, अमेरिकी मार्केट से हटा दिया गया। मशहूर कंपनी यूनिलीवर लिमिटेड की तैयार करदा ड्राई शैम्पू में कैंसर पैदा करने वाली मादे पाई गई है। कंपनी ने ऐलान किया कि वो डव और दीगर शैम्पूज वापस मंगवा रही है जिनमें कैंसर पैदा होने का खदशा है। ये कदम अमेरिकी मार्केट में उठाया गया है। शैम्पू के बहुत से ब्रांड्स में बेंजीन नामी खतरनाक केमिकल होता है। इस केमिकल से कैंसर का खतरा है। कंपनी ने अमेरिकी मार्केट से कई शैम्पू वापस ले लिए हैं, जिनमें डव, सुवेफ, नेक्सस, टिगी, ट्रेसमी शामिल है। कंपनी ने कहा कि वापसी में अक्टूबर 2021 से पहले तैयार करदा शैम्पू मसनूआत शामिल है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में मुताल्लिका तफसीलात के साथ अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस शाये की है। यूनिलीवर ने कहा कि प्रोडक्ट स्प्रे के अमल के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट एरोसोल में एक बड़ा मसला है। स्ट्रैटेजिक रोड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर करदा एक और फ्लाई ओवर को अवाम के लिए आज से दस्तयाब कर दिया गया है। एलबी नगर से सिकंदराबाद के दरमियान नागोल में ट्रैफिक के मसले पर काबू पाने के लिए 143 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा 990 मीटर तवील 6 लेन फ्लाई ओवर का आज IT मिनिस्टर KTR के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। आइए देखते हैं इस खुसूस में मनासिर। ये थी 26 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।